ऐसा मैंने तो तुलवन जा घर ये जरूरत नहीं है एक तो का तबीयत खराब का बाहर पे लड़त जाते तू खवा दिया के घर तो देर बोला थी का बोला था का बोला था बता तो ऐसा करबे का करे शादी बियाह करके ले आइए जब तो के हुआ करे कराता है पहले वो है कि वो है दोनों हां ये पकड़ के ललवा से फेंक दे तुरंत हरदम दादागिरी नहीं दिखावल जाला दादागिरी जल्ला अब थर घाटी में सा कैसे चोच के तो बड़ा तो के सुनना भाई भाई नहीं हां कहे नहीं बात जूता कह के आ गया तो कर की जाती है मत बोल हां देर बोला थी तब कबोली नहीं ओकरे लाज लगता नहीं लाज लगता रे वो लाज भाव ना ते नाते करे लाज जनती है सत्य बात कड़वा होला हां काहे झूठ हां तुम्हारे माँ घर उठा लिया पेट से बा करेगा कुनी ने ना जाना चाहिए केकर पेट से है तो जाना चाहिए भाई एक 4 साल भाई लोगों के पेटे से ना आइबा अब 2 दिन से काम करने के आके पेट से बा तो जाना चाहिए क्या करे जब बस उदावा गांव घूमते तो जाना चाहिए कौन ले क्या कहां आए कहां से आए कहां ने डाले मौरे कौन घर के आए ले बता 1.5 साल आए पहले मेरे को कुछ साल बना देती है 1.5 साल अरे और बढ़ा देत बा दिना जा का बमैया में तू ही रहू का बमैया हम देखी ना आकाश ए दीदी आकाश गोड़े सुता के कपड़ दा भाई अपन पता नहीं ये पता क्या है कि समाज क्या है के जाना था ते सब का खाई लेके आई ते ही जाने देख वाला देख वाला बहुत यार की इज्जत का तो सामने रख सामने पागल हो गल हो का तो उसे कपार दबा था बैठे बैठे को थूकी दऊ हां सही तो बैठ बैठ के टोना जब अरे सब लड़े लगा हम सब से लड़े थे सर हम देखे हम रहा पता कि नहीं ले जा ले जा ले जा ले जा ओए दबाले कुछ हो जाए जरा पानी करे तारी कटे नहीं बात तू अंदर हम आया ना चाहिए तो राधे राधे जय सीताराम दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे अच्छा होंगे। तो बहुत दिन के बाद इस तरह से शिव पूनम ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। हमारे जो भी भाई बहन और हमारी जो भी फैमिली है सबको तहे दिल से नमस्कार। क्योंकि हम उस किचकिचवा से निकल कर हम शांत माहौल में आ गए हैं। और रही बात दोस्तों, हर बात पे भाभी ताना मारती थी, नैहर की रोटी तोड़ रही है, ठिकाना नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम नैहर काहे गए थे, काजल के लिए गए थे। कमेंट में भी उल्टा सीधा कमेंट आ रहा था कि तो जो मायके में इतना लड़ता है, भाई भौजाई जो इतना लड़ता है, ससुराल में कितना लड़ता होगा, ससुराल के लोग कैसे मतलब कैसे रहती होगी, सास ससुर का कैसा करते। तो हम आप लोगों से ये बता दें कि हम ससुराल में नहीं लड़ते हैं। हमारे सास ससुर हमारे माँ बाप जैसे हैं और हमारी जो नंदे हैं वो हमारी बेटी समान है और देवर नहीं है। हम अपने ससुराल का लेवती हूँ। और दूसरी बात ये है दोस्तों, हमारे पति गए थे, हमारी भाभी हमारे पति के सामने हमको इतना जलील की, ऊपर से हमारे पति को भी जलील की। और वो वहाँ से 10 बजे रात को चले आए शर्मिंदी के माले। जब से वो झगड़ा की थी ना तब से वो अपने उसी रूम में से निकले नहीं और उन्हीं सोए रहे। और उसके बाद उनको घुटन से होने लगा और हमको बोले चलना है कि नहीं। हम बोलें कि अभी आज रात है, तबीयत भी नहीं ठीक है, 10 बज रहा है, सुबह चला जाएगा। वो बस निकले, बैग उठाए जाने लगे। तो अपने चाचा के लड़के से पास हम बोले तब वो गया गाड़ी लेकर छोड़ कर आया। दोस्तों आप लोग देखे हैं कि कल मतलब काजल पूरा जाकर इस हालात से पेट से है और जाकर धान की रुपया कर रही थी, गाड़ रही थी धान। और जो कि दोस्तों सुबह 10 बजे से धान गाड़ना शुरू की और आई 3 बजे धान गाड़ कर घर पर। उसके बाद हम झगड़ा लड़ाई करने लगे उल्टा सीधा, मतलब इतना ज़्यादा कि वो मतलब भाभी के जो नहा के जो खाना बना। हम काले भी खेतों में से आवते तब ले नहा ले, खाना बना, खाना नहीं बनाई। तो दोस्तों हम यही कहना चाह रहे थे, मतलब रुपया करके आ रही है, पेट से है, थकी मारी होगी, वो खाना नहीं बनाएगी। जब दोबारा मतलब खेत में लेतन मरा रहा था, लेतन का मतलब जब टट्टल लेतन मार रहा था पहले जब पूरा खेत को नरम हो जाता है, इससे धान धंसता है, लेतन उसको कहते हैं। तो टट्टल जब लेतन मार रहा था खेत में और सब पूरे मतलब सब धान गोथ रहे थे, तभी ट्रैक्टर भास गया। तो काम उसी पर रुक गया था। तो सब हम अपना जब रुक गया काम तो भैया बोले ट्रैक्टर निकलेगा तो सब भर जाएगा धान गाड़ के। नहीं, हम काजल को लेकर आने लगे, ये लोग भी तुरंत चल दिए। पूरे रास्ते भर झगड़ा,
भाभी का करी बोरा बोरा बांध के ले जाली तब नहीं, बैठ बैठ के खाली तब नहीं, उल्टा सीधा हमारे भौजी हमको बोले। लेकिन हमको बहुत दिल को बात लगी दोस्तों। बार बार तुम बोलोगी एक ही शब्द कि इतना खा रही है, नैहरे में रह रही है, बोरा का ले जा रही है, नवासा लेगी, हिस्सा लेगी, धन के लालच से है, कजली का खाली एक बहाना है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। हमको भगवान की कृपा से चाहे थोड़ा दिए हों, चाहे कम दिए, चाहे ढेर दिए, हमको बहुत कुछ, हमको नैहरे का कुछ ना चाहिए। वो तो सच बात है। काजल और राज की मोह माया हमको वहाँ रखी थी, वरना हम नहीं रहे होते। फिर हम जब देख लिए काजल को जो चीज़ हम मिना करते थे वही चीज़ मानती नहीं थी। छत पर से ला रहे थे, नीचे हाथ छोड़ाकर फिर चले गए, भाभी के पास बैठ गए। नीचे हम बोले इतना कि धान गोथने नहीं जाना, रपनी करने नहीं जाना, नहीं चल दी तुरंत धान गाड़ने। फिर उसके बाद हम बोले कपड़ा मत धूल, खाना मत बना, नहा ले, नीचे पड़ल लो, खाना बनल बा खा ले, आराम कर। नहीं मानी, कपड़ा भी धुली, नहाई भी और जाकर खाना भी बनाए। उसके बाद सलोनी का तबीयत ख़राब है दोस्तों, ये तो बात रियल है। सलोनी का तबीयत ख़राब है, वो भी 3-4 दिन से दवा ख़त्म हो गया। धानों खेत उत की बोनी के वजह से मतलब दवा नहीं आ पाया। फिर खुशी के दुकान का उद्घाटन से चर्चा और सब मतलब फंसे रह गए। हो सकता है आज लेकर जाएं सलोनी का दवा लेने गोरखपुर के लिए। तो सलोनी खाना नहीं बनाई, खुशी दुकान, खुशी ऐसे भी कुछ नहीं करती थी, लेकिन दुकान जब से चालू की दुकान में रहती है, 1-2 घंटा के लिए आती है, रेस्ट फ्रेश होने, खाना वाना खाने, फिर चली जाती है। तो दोस्तों यही सब हुआ कि मतलब 3 बजे तक वो ना खाई थी ना पी थी और धान के रुपया की थी। उसके बाद आई घर पर, उसके पेट में दर्द उभर गया। रात में कितने सारे मतलब शाम को झगड़ा हुए और सलोनी का तबीयत ख़राब था। सब पटीदार लोग आए, देखे सुने। लेकिन ये भी बात सही है, जो हमारी 2 बहन भी आई थी शिव चर्चा में, और दोनों हमारे बड़के पापा की लड़की हैं, एक मझले पापा की हैं और एक बड़े पापा की हैं। तो बड़की दीदी जो थी बहुत ज़्यादा लड़ी सलोनी की तरफ से, और हमारी जो छोटी वाली दीदी थी काजल का दुख समझकर काजल की तरफ लड़ी। वो भी एक गरीबी है और गरीब घर की है, इसलिए एक गरीब का दिल समझता है, और अमीर जो होते हैं ना वो नहीं समझते हैं। तो जो बड़की मुटकी दीदी हमार रहा लिया वो बड़ी धनवान है, वो करे अना राज के ऊपर हाथ उठावती है, झगड़ा करती है, लड़ाई करती है। और हमार जो गरीब की दीदी है ना, वो काजल का दर्द समझ के काजल और से बोल रहा है कि पेट से है, इतना कुलेदान पोत के आई लिया हई हऊ और वो औता है, मतलब जो भी उसको समझ में आया बोली। लेकिन फिर भी दोनों बहनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। हम कह रहे हैं दोस्तों, सब कहते हैं कि यही कहते हैं आप लोग कि ये लोग मायके में जाकर झगड़ा करते हैं। जब भाई भतीजा का घर ना ही सही रही, भाई आपस में लड़ी हैं, भतीजा मनमानी करी, भतीजी मनमानी करी, तो फुआवन के बोले तो पड़बे करी, चाहे जो भी आप लोग समझे सोचें। तो यही बात है दोस्तों, और कुछ नहीं। तो हम उस किचकिचवा से निकल कर हम चले आए अपने शांत माहौल में, और इतनी समय हमारा तबीयत भी ख़राब है। और आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए दवा खाने से पता नहीं क्या पूरे शरीर में ऐसे ऐसे हमारा इंस्पेक्शन करके हो रहा है। इधर हुआ है, चेस्ट पर हुआ, यहाँ पीठ पर भी हुआ है, कमर में भी हुआ है। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे दाग धब्बे पड़ते हैं। अगर आप लोग बता सकते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट में करके, ये इंस्पेक्शन दवा का है कि कोई और कुछ ऐसे शरीर में हो रहा है। इसलिए दोस्तों हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम इसी को समाप्त करेंगे। अभी हम घर और रहे होते, लेकिन भाभी के ताना के मारने की वजह से हम भाग आए, और बाकी कुछ रीज़न नहीं वहाँ का आने का। वो बार बार ताना मारती थी, नेवासा लेके रही, एक ढस्सा फुसा गोड़वा फैला के रहे, हई है हऊ है, इतना खा ले उतना खा ले, ये नाते हम भागी। तो दोस्तों हम वीडियो समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय।